अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हम देख रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा अर्थात टीजीटी हिंदी का प्रीवियस ईयर्स के पेपर। अभी तक हम 2010 तक के पेपर सॉल्व कर चुके हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व किए गए हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक साथ। टीजीटी की अलग और पीजीटी की अलग, आप एक साथ उन सभी का अवलोकन कर सकते हैं। आज हम देखेंगे टीजीटी 2013 का प्रश्न पत्र। लेकिन ये प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित या कोई सुझाव हो तो आप उसका स्वागत है। और अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं, अपने विचारों से और अपने प्रश्नों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आप मुझे मेरे एफबी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते हैं 2013 का ये पहला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? एक 1912 में, दूसरा 1914 में, तीसरा 1916 में और चौथा 1918 में। इसका उत्तर होगा एक। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूलाधार भारत भारती है, यानी कि भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूलाधार भारत भारती है, जिसका प्रकाशन सन 1912 इसमें हुआ। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं प्रबुद्ध की और तभी से ये राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, पंचवटी 1925, जयद्रथ वध 1920, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957 आदि। पलासी का युद्ध, मेघनाथ का वध, वृत्त संहार आदि इनके द्वारा अनुदित काव्य हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? एक कीर्ति पताका, दूसरा चर्यापद, तीसरा उक्ति व्यक्ति प्रकरण और चौथा वर्ण रत्नाकर। इसकी तो इनमें से उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना व्याकरण ग्रंथ है। इस प्रश्न की व्याख्या है, महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की। इस ग्रंथ से गद्य और पद्य दोनों शैलियों की भाषा, हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। यह रचना व्याकरण ग्रंथ है। कीर्ति पताका विद्यापति की रचना कृति है। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि हैं। तीसरा प्रश्न, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? एक है, दूसरा अश्व, तीसरा घोड़ा और चौथा तुरंग। इसका उत्तर होगा 3 सी, अर्थात कि घोटक का तद्भव घोड़ा होगा। चौथा प्रश्न, उपजाऊ का विलोम होगा सिंचित, दूसरा खाद, तीसरा ऊसर और चौथा बंजर। इसका उत्तर होगा सी, उपजाऊ का विलोम ऊसर होता है। बंजर भी होता है, परंतु इस प्रश्न में ऊसर शब्द को आयोग ने सही माना था, क्योंकि देखिए विलोम अगर तत्सम में पूछा जाए तो उसका उत्तर तत्सम में देना चाहिए। विलोम शब्द यदि तद्भव में पूछा गया है तो उसका उत्तर तद्भव में होना चाहिए। इसलिए उपजाऊ का विलोम ऊसर ज़्यादा सही होगा। पांचवा प्रश्न, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है? एक य, दूसरा म, तीसरा र और चौथा ल। इसका उत्तर होगा एक। य और व अर्धस्वर होते होते बाद में स्वर ही हो गए और आसपास के स्वरों से मिलकर एक प्रकार से संधि स्वर हो गए। इसमें से यह अर्धस्वर कहलाता है। य और व अर्धस्वर कहलाते हैं। छठवां प्रश्न, देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही थी? एक विद्यापति, दूसरा मीर खुसरो, तीसरा अब्दुल रहमान और चौथा कवि गंग ने। इसका उत्तर होगा एक, देसिल बैना सब जन मिठा। यह प्रसिद्ध उक्ति मैथिली कवि विद्यापति की है। सातवां प्रश्न, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? एक मगही, दूसरी कन्नौजी, तीसरे मैथिली और चौथी अवधी। इसका उत्तर होगा बी, खड़ी बोली या कौरवी। ब्रजभाषा हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मगही और मैथिली बिहारी, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। कन्नौजी भी शौरसेनी अभ्रंश से ही निकली हुई है। यानी पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो कन्नौजी इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली है। मगही मैथिली ये बिहारी हिंदी की हैं और अवधी ये पूर्वी हिंदी की बोली है।
8वां प्रश्न, आशक्त का विलोम होगा विरक्त, दूसरा अनुरक्त, तीसरा संसक्ति और चौथा विभक्त। इसका उत्तर होगा 1, आशक्त का विलोम होगा विरक्त। 9वां प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? 1, रमाशंकर शुक्लाचार्य ने, दूसरा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, तीसरा मिश्र बंधु ने और चौथा रामचंद्र शुक्ल ने। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात रीतिकाल के नामकरण पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल संज्ञा देते हैं। रमाशंकर शुक्लाचार्य ने रीतिकाल को कला काल कहा। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? 1, राग दरबारी, दूसरा गबन, तीसरा झूठा सच और चौथा इनमें से इन्हीं हथियारों से। इसका उत्तर होगा सी, झूठा सच। झूठा सच 1958 में यशपाल का उपन्यास है। झूठा सच विभाजन का महाकाव्यात्मक गाथा है। भारत विभाजन की त्रासदी कितनी भयंकर और प्रभाव से दूरगामिनी है, इस पर यशपाल जैसे पुराने क्रांतिकारी और प्रसिद्ध लेखक का ध्यान जाना उचित ही था। यह एक बहुत प्रचारित झूठ यानी सांप्रदायिकता ने कितने बड़े सच अर्थात भारतीय जनता की वास्तविक आकांक्षा को पीछे ढकेल दिया। 11वां प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1, बाल गंगाधर तिलक, दूसरा मुंशी आयंगर, चौथा बाल गंगाधर खेर और चौथा काका कालेलकर। इसका उत्तर होगा सी, संविधान के अनुच्छेद मतलब कि बाल गंगाधर खेल यानी कि इनको बीजी खेर भी कहते हैं, ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया। बाल गंगाधर खेर अर्थात बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। विभिन्न राज्यों से इसके 20 सदस्य मनोनीत किए गए। आयोग ने अपनी 19 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। 12वां प्रश्न, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं? 1, मितभाषी, दूसरा मृदुभाषी, तीसरा वक्ता और चौथा वाचाल। इसका उत्तर होगा 4 यानी कि जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। 13वां प्रश्न, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? ए, जन्मेजय का नागयज्ञ, बी, अंधा युग, सी, आधे अधूरे और डी, तमस। इसका उत्तर होगा सी। मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। नायक महेंद्र नाथ अपने अधूरेपन को भरने के लिए विवाह करता है, परंतु नायिका सावित्री जिस पूर्ण पुरुष की तलाश में वो महेंद्र नाथ में नहीं खोज पाती। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीत नाट्य है। तमस भीष्म शाहनी का राजनीतिक उपन्यास है। 14वां प्रश्न, सूरदास के इस उपन्यास का चर्चित पात्र है? 1, गोदान, दूसरा कर्मभूमि, तीसरा रंगभूमि और चौथा कायाकल्प। इसका उत्तर होगा सी, सूरदास प्रेमचंद्रकृत रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र अधूरा, ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं। 15वां प्रश्न, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? 1, तूतीय हिंद, दूसरा तोता हिंद, सी, सितारे हिंद और डी, सर हिंद। इसका उत्तर होगा ए। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में 1225 में हुआ था। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी। इनको खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खुसरो के ग्रंथों की संख्या है 100 बताई जाती है। इनकी रचनाओं में प्रसिद्ध है खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, 2 सखुने और गजल। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद नाम से जाना जाता है। 16वां प्रश्न, धन्य भारत भूमि सब रतननि की उपजावनी, इन काव्य पंक्ति के लेखक हैं? 1, प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा मैथिली शरण गुप्त। इसका उत्तर होगा बी, धन्य भारत भूमि सब रत्ननि की उपजावनी पंक्ति बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया है। ये प्रेमघन की पंक्ति इसी भावना से ओतप्रोत है। प्रेम सर्वस्व में संकलित जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद, पंचक आदि प्रेमघन की रचनाएं हैं। 17वां प्रश्न, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, सी, लाल बहादुर शास्त्री और डी, विनोबा भावे। इसका उत्तर होगा बी। गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर महात्मा गांधी पर केंद्रित है। इनके अन्य उपन्यास यात्राएं, जुगलबंदी, चिड़ियाघर, प्रस्तावित एवं असला हैं।
18वां प्रश्न, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? एक मन तन का, दूसरा मन का, तीसरा हृदय का और डी बुद्धि का। इसका उत्तर होगा सी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की यानी कि हृदय का। कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। इसके कथानक का आधार वह प्राचीन आख्यान है जिसके अनुसार मनु के अतिरिक्त संपूर्ण देव जाति का शिकार हो जाती है और मनु तथा श्रद्धा या कामायनी के संयोग से मानव सभ्यता का प्रवर्तन होता है। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः हृदय और इड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। 19वां प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? एक आलोचना, दूसरा खोज एवं सर्वेक्षण, तीसरा कहानी और चौथा ललित निबंध। इसका उत्तर होगा ए। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना विधा है। इनकी अन्य आलोचना विधाएं हैं और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना एवं आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां हैं। नामवर सिंह मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। हिंदी के समकालीन लेखन को वे सर्वाधिक प्रभावित करने वाले समालोचक हैं। 20वां प्रश्न है, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। एक, ए जिसका मन अपनी ओर हो, बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, सी जिसका मन निर्मल हो, डी जिसका मन केंद्रित हो। इसका उत्तर होगा बी, अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। 21वां प्रश्न, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? एक कर्मधारय, बी द्विगु, तीसरा अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। इसका उत्तर होगा बी, संख्या पूर्वे द्विगु। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है। द्विगु समास में दूसरा पद संज्ञा होता है। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार में द्विगु समास है। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय के हों और उसी अर्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। 22वां प्रश्न, हिंदी में स्वच्छंदतावाद के का कवि की कौन कहा जाता है? एक हरिऔध, दूसरा रामनरेश त्रिपाठी, तीसरा श्रीधर पाठक और चौथा राधा कृष्ण दास। इसका उत्तर होगा सी, रोमानी भाव को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों में को स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया है। इन कवियों का विषय एवं शिल्प नवीन है तथा योगीन चेतना से अलग हटकर प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम एवं व्यक्तिक स्वातंत्र्य की चेतना को लेकर लिखी गई कविताएं स्वच्छंदतावादी वर्ग में आती हैं। द्विवेदी युग में इस प्रकार के प्रमुख कवि थे श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे और जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। 23वां प्रश्न, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? एक असंगति, दूसरा श्लेष, बी सी रूपक और डी वक्रोक्ति। ये तारांकित प्रश्न है। बिनु पग चले सुना बिनु काना में विभावना अलंकार होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, तारांकित प्रश्न है अर्थात आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया होगा। कारण और कार्य के संबंध में जहाँ पर किसी रूप में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इस प्रश्न के तथ्य में कारण के बिना कार्य का होना बताया गया है, अतः इसमें विभावना अलंकार है। विकल्प में विभावना अलंकार का न होने की दशा में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को गलत मान लिया है। 24वां प्रश्न, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। एक सार्वभौमिक, दूसरा सार्वकालिक, तीसरा सार्वदेशिक और डी सर्वज्ञ। इसका उत्तर होगा ए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। 25वां प्रश्न, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, सी इंद्रियों का स्वामी और डी इंद्रियों के वश में रहने वाला। इसका उत्तर होगा ए, अतीन्द्रिय शब्द का आशय होगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। 26वां प्रश्न, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसका उत्तर होगा बी, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विषय है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 27वां प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? एक सुरेंद्र वर्मा, दूसरा रामकुमार वर्मा, सी महादेवी वर्मा और डी भगवती चरण वर्मा। इसका उत्तर होगा ए। हिंदी के समकालीन नाटक साहित्य में यथार्थ अन्वेषी सृजनात्मकता के मोड़ों और प्रवृत्तियों के सार्थक संकेत देने वाले सुरेंद्र वर्मा हैं, जिन्होंने द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और 8वां सर्ग की रचना की है।
इनके इनके नाटकों का विषय सामाजिक पारिवारिक भी होता है और ऐतिहासिक भी। 28वां प्रश्न, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। एक चित्रा मुद्गल, बी प्रभा खेतान, सी ममता कालिया और डी नासिरा शर्मा। इसका उत्तर होगा सी। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया। इनके अन्य उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नगर, नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां एवं दौड़ हैं। अर्थात सी ममता कालिया है दुखम सुखम की लेखिका। कुटिल का विलोम होगा एक ए जटिल, बी रूढ़, सी रिजु और डी वक्र। इसका उत्तर होगा सी। कुटिल का विलोम होगा रिजु। 30वां प्रश्न, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? एक अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद और डी द्वैतवाद। इसका उत्तर होगा सी। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। रामानुजाचार्य का समय 1017 से 1127 है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य एवं द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। 31वां प्रश्न है, जिसने मृत्यु को, ये सभी वाद पर भी आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। सभी वाद और उनके प्रवर्तकों की और छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ मिल जाएगी। एक साथ सबको क्रमबद्ध रूप में मैंने डाला हुआ है। 31वां प्रश्न, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है? एक अमरत्व, दूसरा मृत्युंजय, तीसरा अभयदान और चौथा अभय मुद्रा। इसका उत्तर होगा बी। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है मृत्युंजय। 32वां प्रश्न, प्रत्यय रहित शब्द है। ए मर्मज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी कृपालु और डी अनुवाद। इसका उत्तर होगा ए। प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्यय है। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द अथवा क्रिया धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। मर्मज्ञ शब्द प्रत्यय रहित है। 33वां प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? एक दामोदर पंडित, बी कवि आशुभ, सी रोड़ा कवि और डी मेरुतुंग। इसका उत्तर होगा डी। मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि काव्य ग्रंथ में संग्रहित हैं। अर्थात डी। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग। 34वां प्रश्न, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? एक धौलपुर, दूसरा सरगुजा, तीसरा सी मथुरा और डी आगरा। इसका उत्तर होगा बी। सरगुजा ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। सौरसेनी प्राकृत के से उत्पन्न सभी बोलियों में ब्रजभाषा उसकी मुख्य उत्तराधिकारी है। सूरसेन का ही दूसरा नाम ब्रजमंडल है। ब्रजभाषा की अनेक बोलियां जैसे नैनीताल की मुक्सा, एटा मैनपुरी, बदायूं और बरेली की अंतर्वेदी, ग्वालियर, धौलपुर और पूर्वी जयपुर की डांगी, गुड़गांव और भरतपुर की मिश्रित बोली एवं करौली की जदोवाटी, किंतु विशुद्ध ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़ और आगरा जिलों में बोली जाती है। 35वां प्रश्न, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? एक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या डी आचार्य भगीरथ मिश्र ने। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल नाम दिया है आदिकाल को। इसकी व्याख्या देखते हैं। आदिकाल को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये नाम है वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन और आरंभिक काल मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया नाम है। 36वां प्रश्न, आर्द्र का विलोम शब्द है? एक नम, दूसरा शुष्क, सी गीला और डी लचीला। इसका उत्तर होगा बी शुष्क। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। 37वां प्रश्न, परुष शब्द का विलोम है? एक अपौरुष, दूसरा सरल, सी कठोर और डी कोमल। इसका उत्तर होगा डी। परुष का विलोम होगा कोमल। 38वां प्रश्न, तदीय समाज से किसका संबंध था? ए केशव चंद्र सेन का, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी राजा राम मोहन राय का और डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। इसका उत्तर होगा बी। तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ। इस युग के कवियों ने सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में योगदान दिया है।
39वां प्रश्न है, जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है। एक, अमानक, दूसरा अपरिग्रह, तीसरा अपरिमेय और डी है अतुल्य। इसका उत्तर होगा सी, जो मापा ना जा सके इसे अपरिमेय कहेंगे। 40वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। ए, अनुच्छेद 343, बी, अनुच्छेद 344, सी, अनुच्छेद 345 और डी है अनुच्छेद 346। इसका उत्तर होगा ए। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चालित है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345 346 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है। 41वां प्रश्न, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। ए, जैनेन्द्र, बी, अज्ञेय, सी, डॉक्टर देवराज, डी, प्रभाकर माचवे। इसका उत्तर होगा ए, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र ने लिखा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आलोच्य युग में जीवन साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जैनेन्द्र ने की थी। 42वां प्रश्न, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। ए, रघुवीर सहाय, बी, दुष्यंत कुमार, सी, नरेश मेहता और डी, धर्मवीर भारती। इसका उत्तर होगा बी, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता दुष्यंत कुमार है। इनकी अन्य रचना है सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए पवन का बसंत। 43वां प्रश्न, गोकुलनाथ की रचना का नाम है। एक, 84 वर्षों की वार्ता, बी, भक्तमाल, सी, चिताई वार्ता और डी, गोसाई चरित। इसका उत्तर होगा ए, गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वर्षों की वार्ता। गोकुलनाथ की रचना का नाम 84 वर्षों की वार्ता एवं 252 वर्षों की वार्ता भक्तमाल नाभादास कृत रचना है। 44वां प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। एक, विद्यापति, बी, भवभूति, सी, नरसिंह मेहता, डी, रविदास। इसका उत्तर होगा ए, आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी है। वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, शिखर विशेषर, अभिनव जयदेव नामों से भी जाना जाता है। 45वां प्रश्न, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। एक, जिनदत्त सूरि, दूसरा जिनधर्म सूरि, सी, शालिभद्र सूरि और डी, धनपाल। इसका उत्तर होगा एक, 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरि उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासों काव्य लिखे गए होंगे। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। अपने के प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत काल की रचना की है। 46वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। ए, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, बी, हिमकिरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, सी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, डी, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। इसका उत्तर होगा डी, रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचनाकृति है। सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृडमयी, बापू, दैनिकी आदि। रसवंती जो सियाराम शरण गुप्त की रचना है विकल्प में दी गई है उस रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है, यानी कि इसका उत्तर होगा डी, रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना सही नहीं है, बाकी सभी सही है रचनाएं। 47वां प्रश्न, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। ए, दर्शनीय, दूसरा दुर्गुण, तीसरा सी, भिक्षुक और डी, कर्तव्य। इसका उत्तर होगा बी, दुर्गुण शब्द प्रत्यय रहित है। कही न जाई का कहिए यह पंक्ति किस कवि की है। एक, केशवदास, बी, कबीरदास, सी, तुलसीदास, डी, नरहरिदास। इसका उत्तर होगा सी, केशव कही न जाए का कहिए यह पंक्ति भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास की है। 49वां प्रश्न, आवाहन का विलोम होगा। अवगाहन, बी, तिरोभाव, सी, विसर्जन और डी, धन्यवाद। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि विसर्जन। आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। 50वां प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थालंकार है। ए, श्लेष, बी, यमक, सी, वक्रोक्ति और डी, रूपक। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि रूपक अलंकार अर्थालंकार है।
अर्थ के सौंदर्य एवं का उत्कर्ष करने वाले तथा अर्थ को परिपूर्णता देने वाले अर्थालंकार हैं। रूपक अर्थालंकार है। श्लेष, यमक एवं वक्रोक्ति शब्दालंकार हैं। शब्द के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसे संपूर्ण बनाने वाले तत्व शब्दालंकार कहे जाते हैं। 51वां प्रश्न, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? एक फर्राटा, दूसरा अड़ियल, तीसरा उच्चतर और चौथा डी घुमक्कड़। इसका उत्तर होगा सी। सी प्रत्यय शब्द देशज नहीं है, बल्कि ये संस्कृत से उत्कृत क्रिया में लगने वाला और तद्धित क्रिया से भिन्न शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों की सहायता से शब्द निर्माण की अद्भुत शक्ति को प्रत्यय कहा जाता है। देशी शब्दों से बना प्रत्यय है। देशज प्रत्यय प्रत्यय कहलाता है। फर्राटा, अड़ियल एवं घुमक्कड़ देशज प्रत्यय हैं। प्रश्नानुसार उच्चतर में उच्च शब्द में तर प्रत्यय लगा है, जो कि देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये तत्सम है। 52वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचनाकार का नाम सही नहीं है? ए फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। बी उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री। सी सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह। और डी संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। इसका उत्तर होगा सी सीढ़ियों पर धूप में। ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। सीढ़ियों पर धूप रचना के रचनाकार रघुवीर शाह हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। ऑप्शन 53वां प्रश्न, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सिद्धांत संग्रह, बी अध्यात्म रामायण, सी महाभाष्य और डी अड़ुभाष्य। इसका उत्तर होगा डी। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य के लिखे ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, अड़ुभाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। वल्लभाचार्य जी अड़ुभाष्य कृति को पूरा नहीं कर पाए थे, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूर्ण किया था। 54वां प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? एक आजन्म, दूसरा आगमन, तीसरा आकर्षक और डी आरड़ीय। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। 55वां प्रश्न, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? ए रुद्र स्वामी, बी श्री स्वामी, सी स्वामी, सी विष्णु स्वामी और डी निम्बारकाचार्य। इसका उत्तर होगा सी। रुद्र संप्रदाय की उपासना विष्णु स्वामी ने की है। विष्णु स्वामी के नाम से 3 आचार्यों का इतिहास ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत किसको आचार्य का स्थान दिया जाए? यह आद्यावधि अनिर्णित है। सर्वज्ञ सूक्त नामक ग्रंथ के रचयिता को प्राय लोग रुद्र संप्रदाय का आचार्य विष्णु स्वामी मानते हैं। 56वां प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? एक सागर की लहरों पर, बी अप्रवासी की यात्राएं, सी पैरों में पंख बांधकर, डी मेरी यूरोप यात्रा। इसका उत्तर होगा सी। राम वृक्ष बेनीपुरी की एक यात्रा वृत्त कृति है। पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो सागर की लहरों पर। भगवत चरण उपाध्याय कृत यात्रा वृत्त है मेरी यूरोप यात्रा। गणेश नारायण सोमानी का यात्रा वृत्त है अप्रवासी की यात्राएं। डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्त है अप्रवासी की यात्राएं। 57वां प्रश्न, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? एक सुधा, बी बिंदु, सी समन्वय, डी मतवाला। इसका उत्तर होगा बी। सुधा, समन्वय, मतवाला पत्र के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी थे। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त एवं जयशंकर प्रसाद थे। 58वां प्रश्न, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? एक गया यात्रा, बी इलाहाबाद की यात्रा, सी गंगा पार की यात्रा, डी सरयू पार की यात्रा। इसका उत्तर होगा डी। भारतेंदु ने अनेक नगरों और तीर्थस्थलों की यात्रा की थी और उनके यात्रा वृत्तांत समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ धाम की यात्रा आदि उनके प्रमुख यात्रा वृत्त हैं। 59वां प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव है? एक शोक, बी विस्मय, सी जुगुप्सा, डी अद्भुत। इसका उत्तर होगा सी। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। शोक करुण रस का और विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। 60वां प्रश्न, अंगद पैच की रचना किसने की है? एक नाभादास, बी धरणीदास, सी ईश्वरदास और डी मलुकदास। इसका उत्तर होगा सी। सत्यवती कथा, सी अर्थात ईश्वरदास ने अंगद पैच की रचना की है। सत्यवती कथा 1501, भरत मिलाप एवं अंगद पैज ईश्वरदास की रचना कृतियां हैं। 61वां प्रश्न, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? ए इलाचंद जोशी, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञे और डी मनोहर श्याम जोशी। देखिए तारांकित प्रश्न है।
जैनेन्द्र, लेकिन चयन बोर्ड ने, इसका उत्तर होगा जैनेन्द्र। चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को एफ मान लिया था। इसमें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार तीनों हैं, ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और रज्ञे तीनों हैं, मनोहर श्याम जोशी को छोड़ करके। 62वां प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और डी राव सांकृत्यायन ने। इसका उत्तर होगा बी। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ है। इस 2013 के इस प्रश्न पत्र को मैं यहीं पर 62वें प्रश्न पर ही विराम देती हूँ। 63वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक आप लोग अपने विचारों से और अपने प्रश्नों से मुझे ज़रूर अवगत कराते रहें। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।